हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आया हूं और ये ब्लड रिलेशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल में जाइए और प्ले लिस्ट में जा करके आप जो है ब्लड रिलेशन संबंधित फर्स्ट पार्ट जो है देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। डी बेटी है बी की और बहन है ई की, तो सी का ई से क्या रिश्ता है, यानी कि क्या संबंध है। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। ठीक, देखिए ए की माँ, ठीक ना, ए की माँ, माँ को ऊपर बनाएंगे। ठीक, अब माँ को ऊपर बना लीजिए। अब देखिए ए की माँ बी की बहन है, बी की क्या है, बहन है। ठीक, बी की बहन बना लीजिए। और सी की बेटी है, यानी कि जो ए की माँ है ये बी की बहन है और सी की क्या है, बेटी है। सी को ऊपर बनाएंगे। ठीक, सी की क्या है, बेटी है। अब ये सी जो है मेल है कि फीमेल है ये कंफर्म नहीं है, ठीक ना। और लेकिन इतना कंफर्म कर रहा है कि ए की जो माँ है सी की बेटी है। ठीक, चलिए अगर आप आगे कह रहा है इसमें डी बेटी है बी की और बहन है ई की। ठीक, चलिए डी बेटी है बी की, चलिए डी को बना लीजिए। डी का बेटी बनाइए नीचे, बेटी नीचे बनेगी। डी बेटी है बी की, यानी कि इसको जो माइनस में बनाएंगे। ठीक, नीचे का तीर बनाइए और बेटी का चिन्ह लगाइए, यहाँ पर बेटी लिखिए। ठीक, बेटी हो गई। और देखिए ई की बहन भी है, ठीक ना, यानी कि ई की बहन है, कोई ई है। ठीक, ई की क्या है, ये बहन है। यहाँ पर बहन लिख दीजिए, तीर ऐसे बना दीजिए। अब देखिए आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, तो सी का ई से क्या संबंध है। तो ये सी जो है ई की क्या लगेगी। अब देखिए बी जो है बी की बेटी डी है और जब डी की बहन ई है तो ई जो है बी की बेटी होगी। बेटी है कि बेटा ये कंफर्म नहीं है, इसका कंफर्म किया, लेकिन ये लड़का है कि लड़की है, और जो कुछ भी है इसका भी माँ का ही रिश्ता बनेगा। ठीक ना, माँ और बेटे का और माँ और बेटी का रिश्ता बनेगा। ठीक, अब इसको यहाँ से ऐसे रिलेट करा दिए। ठीक ना, यानी कि डी और ई जो है ये दोनों जो हैं बी के संतान हैं। ठीक, बी के संतान हैं। अब देखिए जब बी के संतान हुए और ये जो है आपस में क्या हैं, भाई बहने हैं। ठीक ना, भाई ये माँ है और ये जो है क्या है, बी जो है प्रश्न में पर कह रहा है कि बी की बहन है। अब बी की बहन जो है कौन है, ए की माँ। अब ये प्लस है कि माइनस है ये भी कंफर्म नहीं किया है। ठीक ना, ये लड़का है कि लड़की ये भी कंफर्म नहीं है। तो क्या करेंगे, लेकिन इतना कंफर्म हो रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है। अगर लड़की होगी तो बहन बहन हो जाएगी, और ये अगर ये लड़का होगा तो ये भाई बहन दोनों हो जाएंगे। ठीक, और इसकी जो माँ है सी, तो इसकी भी तो माँ लगेगी। हैं, इसकी नहीं नहीं सॉरी, एक मिनट, यहाँ देखिए ए की माँ सी की बेटी है, इसका कंफर्म नहीं है अभी कि ये मतलब मेल है कि फीमेल है। ठीक ना, इतना कंफर्म है कि ये दोनों, ये ए की माँ और बी इसके क्या हैं, संतान हैं। ठीक, तो यही पूछ रहा है कि सी का ई से क्या रिश्ता होगा। अब बताइए कि आपके माँ हो या चाहे पिता हो या चाहे कोई भी हो, या माँ ही है, समझिए माँ है, माँ की जो है माँ हमारी क्या लगेंगी, नानी लगेंगी या नाना लगेंगे। अगर ये मेल होंगे तो नाना लगेंगे और फीमेल होंगी तो नानी लगेंगी। ठीक, कंफर्म तो किया नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, इसलिए दोनों ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक ना, तो यानी कि ऑप्शन में दिया है आपके बहन दिया है, माँ दिया है, पिता दिया है, नाना या नानी दिया है। ठीक ना, कंफर्म नहीं किया है कि ये मेल है कि फीमेल, तो इसलिए हम जो इसको नाना और नानी पे क्लिक करेंगे। ठीक, तो ये वीडियो, ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हल करिए। देखिए सी, यहाँ सी बनाइए, सी माता है ए और बी की, ए और बी बनाइए नीचे, ए
और बी। ठीक, ए और बी की क्या है, माता है। यदि डी पति है, डी पति है बी का, डी पति है तो इस साइड में बनेंगे, डी क्या है, ऐसे चिन्ह बनाइए और इनको प्लस करिए, इनको माइनस करिए, कन्फर्म हो जाए इनके पति हैं तो ये फीमेल होंगी ही होंगी, और ये डी पति हैं, ये डी मेल हैं इसलिए ये फीमेल हैं। ठीक, ये पति पत्नी हो गए, ठीक ना, पति पत्नी हो गए। ठीक, और ये जो है इन दोनों के संतान है, ठीक ना, यानी देखिए ए और बी जो है सी की क्या है, संतान, यानी कि इन दोनों की ये माँ है। ठीक, तो फिर आगे प्रश्न क्या कह रहा है, तो सी कौन है डी की, तो सी क्या लगेगी, डी की। अब बताइए, अब देखिए ये बी की जो है माँ है और ये इनका पति है, तो यानी कि ये इनकी क्या लगेंगी, सास लगेगी। ठीक ना, और ये डी क्या इनका लगेगा, दामाद लगेगा। ठीक, तो यानी कि ऑप्शन में देखेंगे क्या ऑप्शन मिल रहा है, सी ऑप्शन सही है आपका, सास लगेंगी। ठीक, सी का पूछा भी है, इसमें कह रहा है कि तो सी कौन है डी का, सी पूछ रहा है कि सी कौन क्या है। ठीक ना, ये नहीं कह रहा है कि डी क्या है, डी क्या लगेगा सी का। अगर ऐसे प्रश्न पूछ दे कि डी क्या लगेगा सी का तो क्या कहेंगे, दामाद कहेंगे। अगर प्रश्न पूछ दे कि सी कौन है डी की, यानी सी क्या लगेगी डी की, तो क्या हो जाएगा, वो सास लगेंगी। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की पुत्री है। उस लड़की का विनय से क्या संबंध है, बताइए। देखिए यहाँ पर विनय को बनाइए। ठीक, ये विनय है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है, एक गर्ल है, ठीक ना, इसकी ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की पुत्री है, यानी कि इसके ग्रैंडफादर यानी कि इसके पिता, ठीक ना, इसके फादर के फादर, ठीक ना, इसके फादर के फादर के, यानी कि इसके फादर के फादर क्या हुए, ग्रैंडफादर हो गए, यानी कि इसके ग्रैंडफादर के इकलौते संतान की पुत्री हो गई। ठीक ना, यानी कि इनके इकलौते संतान की क्या है, ये पुत्री है। अब आ जाइए, अब देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि यह यानी कि इसके ग्रैंडफादर के इकलौते संतान है। ठीक ना, इसके ग्रैंडफादर के इकलौते संतान है, या तो ये खुद है, एक ही है, एक ही, जब एक ही है तो ये भी और इसके जब इसके ग्रैंडफादर हैं तो यानी कि इनके लड़के हैं, और इनका जब इनका लड़का एक ही है तो ये भी इनका लड़का होगा। ठीक, अगर ऐसा कहता है कि इनका जो है इकलौता लड़का नहीं है तो हो सकता है कि इनके भाई, इनका दो लड़के हों और उसका एक लड़का, ये विनय जो उनका लड़का हो, ये कंफर्म नहीं किया है, लेकिन इसमें कह रहा है ग्रैंडफादर का जो है इसका इकलौता लड़का है। ठीक ना, और इकलौता लड़का यानी कि अकेले या खुद है, एक ही इसके पिता हैं, और जब इनके एक ही पिता हैं तो इन दोनों के, इनके पिता के जो है ये विनय जो है लड़का है और इनकी एक लड़की है, यानी कि ये पुत्री है, तो यानी कि आपस में क्या हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, राखी और गीता आपस में बहनें हैं, रमेश का लड़का गीता का भाई है, बताइए सुरेश का राखी का आपस में क्या संबंध है। चलिए लगाते हैं। देखिए सुरेश और रमेश क्या है, आपस में भाई भाई हैं। ठीक, चलिए भाई भाई बना लीजिए, भाई भाई। ठीक, राखी और गीता आपस में बहनें हैं। अब इसको एक लाइन छोड़ देंगे, अभी इसको कहीं बनाएंगे नहीं, इसलिए कि अभी इनसे कोई रिलेट नहीं किया है। ठीक ना, कि इनसे बड़ा है कि छोटा है कि साइड में लगाएं कि बगल में लगाएं, अभी इसको छोड़ दीजिए, दिमाग में बस रखिए उसको, गीता यानी कि इतना दिमाग में रखिए कि राखी और गीता आपस में बहनें हैं। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है। अब देखिए, अब रमेश का लड़का कह रहा है, रमेश का लड़का कह रहा है, लड़का है तो नीचे बनेगा, और रमेश का पहले लड़का बनाइए। ठीक, रमेश का लड़का यहाँ बनाइए। अब देखिए एक रमेश का लड़का हो गया, अब लेकिन अब आगे प्रश्न कर रहा है कि रमेश का लड़का गीता का भाई है, यानी कि गीता का भाई है। और अब फिर प्रश्न पहले चलिए, राखी और गीता आपस में बहने हैं, और इसमें एक गीता को पकड़ लीजिए, यानी कि इस रमेश के लड़के के बगल में गीता को बनाइए। ठीक ना, क्योंकि ये इसका क्या है, भाई है। अब देखिए फिर प्रश्न कह रहा है कि राखी और गीता आपस में बहने हैं, राखी और गीता आपस में बहने, अब यानी गीता की एक बहन है, उसका क्या नाम है, राखी नाम है। ठीक ना,
तो राखी यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, यहाँ लिख देते हैं, इसके बगल में लिख देते हैं, ठीक ना, यानी कि राखी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक ना। ये आपस में क्या है, दोनों बहनें हैं, ठीक, बहनें हैं। और ये गीता का जो ये भाई है तो इसका भी तो भाई हुआ, ठीक, यानी कि ये राखी और ये लड़का और ये गीता आपस में क्या है, भाई बहन है। और ये तीनों जो है किसके, रमेश के लड़के और लड़कियां हैं, ठीक। अब चलिए डायरेक्शन बन गया। अब प्रश्न में चलेंगे, क्या पूछ रहा है, ठीक। तो बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है, यानी कि सुरेश राखी का क्या लगेगा, ठीक ना, क्या लगेगा बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चाचा लगेगा, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है, ठीक। कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है, ठीक दोस्तों। तो एक मिनट हम ये कर रहे हैं कि ये वीडियो, हमारे वीडियो का जो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, और इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में हमें सॉल्व करके बताइए, ठीक ना, कि कैसे इसका आंसर क्या होगा, ठीक ना। कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता होगा, ठीक। कमेंट बॉक्स में बताइए। 4 ऑप्शन दे दिए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो चूज करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो अब तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसमें जो कुछ भी कमी हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उसका सुधार कर सकें, ठीक। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।